नब्या गांव से दूर शहर में रहकर नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसे शहर के एक लड़के अमित से प्यार हो गया। दोनों अक्सर अकेले में एक दूसरे से मिलते थे। नब्या बोली, यह तुम क्या कर रहे हो अमित? अमित, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है नब्या, मगर हमने अभी तक शादी कहाँ की है। अमित बोला, यार तुम दिमाग मत खराब करो, हम 2 साल से रिलेशन में हैं। तुम तो स्वीकार कर चुकी हो कि तुमने दिल से मुझे अपना पति मान लिया है। 6 महीने बाद हम शादी तो कर ही रहे हैं। शरीर की भी जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए किसी दूसरे के पास जाऊं क्या? अमित की हरकतों से नब्या खुद को रोक नहीं पाई, बोली, अरे नाराज हो गए क्या? वो अमित को रोक नहीं पाई और बोली, कर लो जो करना है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मगर मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर मत जाना। फिर मर्यादाएं तार तार हो गई। एक बार नहीं, बार बार हुई। नब्या और अमित दोनों शहर में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। प्रेम प्रसंग तो उनमें काफी पहले से चल रहा था, मगर अब बिना शादी के ही पति पत्नी बन चुके थे। परीक्षा के पश्चात दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आने पे नब्या को पता चला कि वह पेट से है, तो बहुत घबरा गई और अमित को फोन किया। अमित, मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम जल्दी अपने घर वालों को लेकर आ जाओ और शादी का मुहूर्त निकलवाओ, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अमित बोला, बच्चा गिरा दो। नब्या गुस्से में बोली, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पेट में हमारे प्यार की निशानी पल रही है। अमित बोला, क्या गारंटी है कि बच्चा मेरा ही है? नब्या को अमित की बात सुनकर ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने आसमान से धक्का दे दिया हो। वह रोते हुए बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतनी गिरी हुई बात तुम कैसे कह सकते हो? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ और शादी करो, ताकि हम अपने बच्चे को इज्जत के साथ दुनिया में ला सके। अमित झल्ला कर बोला, तुझे बोल दिया ना, गिरा दो और शादी की बात भूल जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना मुझे भरोसा है तेरे पेट में मेरा बच्चा है, समझी? नब्या को अंधेरा नजर आने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज अमित, ऐसा मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। अमित बोला, जो लड़की बिना शादी के मेरे साथ सो सकती है और किसी के साथ भी सो सकती है, कैसे यकीन करूं कि यह बच्चा मेरा है? इसलिए तुम इसे गिरा दो और मुझे दोबारा फोन मत करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। नब्या सन्नाटे में खड़ी रह गई। जिस प्रेमी पे उसे खुद से ज्यादा भरोसा था, वह तो बेवफा निकला। नब्या गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। उसके लिए अस्पताल में जाकर बच्चा गिराने वाला कदम उठाना भी बहुत मुश्किल था। अब करे तो क्या करे? कुछ दिन यूं ही निकल गए और वह बहुत उदास और डरी डरी रहने लगी। उसने अपने भाभी को सब कुछ बता दिया। उसका परिणाम वही हुआ जो हर परिवार में होता है। उसके घर में खूब हंगामा हुआ। उसके बच्चे को गिरा दिया गया। मगर कहते हैं ना, ऐसी बातें जितनी छुपाने के प्रयास करो उतनी ही तेजी से फैलती है। धीरे धीरे पूरे गांव में पता चल गया। अब उसकी शादी होना भी मुश्किल हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई तो बिल्कुल छूट चुकी थी। अब उसके घर वाले उसे बाहर भेजने की सोच भी नहीं सकते थे। एक पढ़ाई में होशियार लड़की की जिंदगी इस तरह खराब हो गई। जब कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तो घर वालों ने 25 साल की नब्या की शादी एक 40 साल के विदुर से कर दी, जो पहले ही 2 बच्चों का बाप था। नब्या की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए लड़कियों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले माता पिता के अलावा किसी पर भरोसा ना करो और शादी के बाद अपने पति पर भरोसा करो।